Hi friends, very warm good afternoon. This is your friend and guide Abha Mystic 1111. Today this is the collective video and you can choose to watch this video for your peace of mind if you want to know about your person's true feelings and their intentions in this no contact situation. जो भी पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है अपने डिज़ायर्ड पर्सन के साथ, ये वीडियो आपके लिए है. इस वीडियो को डबल टैप कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ रेजोनेट किया या नहीं किया. बट एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस वीडियो को डबल टैप या लाइक ज़रूर कीजिए. मैं जब तक अपने कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, अपने पर्सन का नाम मन में याद कर लीजिए, उनका खूबसूरत सा चेहरा अपनी आंखों के सामने ले आइए, उन्हें इमेजिन कीजिए कि उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा आपके सामने है. हम उनकी एनर्जी में जाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो आपके लिए क्या सोचते हैं. ओके, लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज़ द पर्सन इज़ थिंकिंग इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. मेरे कलेक्टिव के डिज़ायर्ड पर्सन इस समय उनके बारे में क्या सोच रहे हैं. एस ऑफ वॉन्ड्स, थोड़े इमेच्योर हैं आपके पर्सन इमोशनली, या फिर एज में आपसे छोटे हो सकते हैं या आपके बराबर भी हो सकते हैं, बट बिहेविंग अ बिट इमेच्योरली. मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है मैजिशियन. दिस पर्सन आई थिंक 16 कला संपूर्ण है आपके हस्बैंड. आपके डिज़ायर्ड पर्सन, सॉरी, 16 कला संपूर्ण आपके पर्सन हैं. हस्बैंड निकला है मुझसे, तो हो सकता है हस्बैंड बन जाए इन फ्यूचर अगर आपसे नो कॉन्टैक्ट में और आप चाहते हैं. हर्मिट का कार्ड आया है. 2 मेजर कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं. दैट मीन्स दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू सम मेजर ट्रांसफॉर्मेशन. 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके. 1 मोर कार्ड, ओके. नाइट ऑफ कप्स, ऑलराइट. 10 ऑफ wands एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन द बॉटम. ओके, आई थिंक आप लोगों में जो बातचीत होनी है ना, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्योंकि बॉटम डेक में है, दैट मीन्स कम्युनिकेशन के बारे में तो आप दोनों सोच रहे हैं. आप दोनों को बात करने की ज़रूरत है. अगर आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, अगर आपके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है जिसकी वजह से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गई है, या जो भी सिचुएशन है, ये पक्का है कि आप लोगों को बात करने की ज़रूरत है. ये पर्सन कहीं भी हो, आपकी नज़र के सामने है या नहीं है, आप इनके माइंड में 24/7 हैं. ठीक है. उसका रीज़न है कि ये आपकी पिक्चर्स को स्टॉप करते हैं, आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करते हैं, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको चेक करते हैं, यानी कि आप पर लगातार 24 घंटे ये नज़र ज़रूर बनाए हुए हैं. ये पर्सन साइलेंटली अकेलेपन में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिनमें आपकी प्रोमिनेंस हो या आपकी प्रेजेंस हो, क्योंकि डीप थॉट्स में आप हैं. आपके लिए पैशन महसूस करते हैं, आपको याद करते हैं, आपके साथ बिताया हुआ वक्त भी याद करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं. बेसिकली आपको देखे बिना रह नहीं सकते हैं. हर्मिट का कार्ड आया. ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और एक्सपीरियंस्ड है, और हो सकता है कि ज़िंदगी के काफ़ी अप्स एंड डाउन्स इन्होंने देखे हैं. तो इस पूरी सिचुएशन को जो आपके साथ है उनकी लाइफ में, उसको वो एक बहुत एरियल व्यू के साथ, बहुत डीप एनालिसिस में है इस समय. सो दिस पर्सन इज सिटिंग साइलेंटली. वेन एवर ही इज सिटिंग इन साइलेंस, अपना काम ख़त्म करके या अपनी दिनचर्या ख़त्म करके, या जब भी ये कहीं अकेले होते हैं, इमीडिएटली आपका थॉट इन्हें ग्रिप कर लेता है और उस समय ये बहुत डीप थॉट्स में चले जाते हैं कि मैं इस पर्सन को हमेशा या इतना क्यों याद कर रहा हूँ या कर रही हूँ. ओके. ये पर्सन मैनिपुलेटेड है किसी चीज़ से. हो सकता है कोई थर्ड पर्सन है या इनके आसपास की सिचुएशन है जो कि इन्हें आपके अगेंस्ट कर रही है. इनके आंखों पर पट्टी बांधी गई है. किसी ने इनको आपका नाम लेकर या आपके बारे में कुछ ऐसा कहा है जिससे ये पूरी सिचुएशन को सच्चाई से देख नहीं पा रहे और ये मैनिपुलेटेड हो रहे हैं. ओके. इनको कोई डेलिबरेटली मैनिपुलेट कर रहा है. आपकी तरफ अपने इमोशंस का इजहार करने आना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि उनके मन में आप अभी भी प्रेजेंट हैं, आपको वो चाहते हैं, आपको वो प्यार करते हैं, और आपके लिए जो इमोशंस हैं वो बहुत प्योर हैं. मगर क्या प्रॉब्लम है कि ये सब करने में ना उनको बहुत कुछ ख़त्म करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में से, जिसको ख़त्म करने की या तो इस पर्सन में हिम्मत नहीं है, या फिर अभी उनके पास वो रास्ता नहीं है, या फिर वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आया
जब उनका कोई ओल्ड टॉक्सिक कनेक्शन या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ओवर होंगे, तब आपकी तरफ आ पाएंगे। मगर इन सारी चीज़ों में उनको ये क्लैरिटी परमात्मा ने दे दी है कि इस रिश्ते के बिना वो नहीं रह सकते, आप उनके लिए हमेशा इम्पॉर्टेंट रहेंगे, आप उनके दिमाग को, दिल को हमेशा डोमिनेट करेंगे, आपकी प्रेजेंस हमेशा उनके डीप थॉट्स में बनी रहेगी और वो आपको ज़्यादा लंबा समय तक अवॉइड नहीं कर सकते, इसीलिए उनको आपसे बात करने तो आना ही पड़ेगा। दिस इज़ वॉट इज़ गोइंग ऑन एग्जैक्टली। मैनिफेस्टेशन ज़रूर आप ही की कर रहे हैं, परमात्मा से आपको मांग रहे हैं कि अगर ये पर्सन मेरे लिए है तो मुझे ऐसी हिम्मत दो या फिर मेरी सिचुएशन को ईज़ आउट करो, जिससे जो बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ब्लॉकेजेस जो आप दोनों के बीच में बनी हुई हैं उसे परमात्मा ही दूर करेगा, वैसा वो सोचते हैं। लंबा इंतज़ार मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच में। इट कुड बी 7 months, 7 महीने से लंबा समय बीत चुका है आप दोनों के सेपरेशन को, और अब वो इस यूनियन को एंजॉय करना चाहते हैं। आपके सेपरेशन को जब 10 months हो जाएंगे, ये पर्सन हो सकता है आपके सामने अपीयर हो जाए, क्योंकि ये आपको कंप्लीशन देना चाहते हैं, ये आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये पता है कि जो आप इनको अफेक्शन या प्यार दिखाते हैं वो बहुत सच्चा है। बिकॉज किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, वही इमोशन इनके दिल को छूता है और ये आपके प्यार को, आपकी गहराई को समझते हैं और आपसे भी उसी सच्चाई से, उसी गहराई से प्यार करते हैं। मगर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जब आती है तो ऐसा पर्सन अपनी इमोशंस को छुपाकर, दबाकर रखने वालों में से है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उलझे हुए हैं, इसलिए आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। इनको किसी तरह की क्लैरिटी चाहिए आपसे, जो बात करने के बाद ही क्लियर होगा। हो सकता है इनके मन में कोई डाउट है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। ओके, थर्ड पार्टी का कार्ड आया है, जिसकी वजह से ये हर्ट है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस बारे में एक क्लैरिटी अपने पर्सन को देनी ज़रूरी है। वो जब भी आपके पास आएंगे वो सबसे पहली बात यही करेंगे कि क्या आपके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। उनके अलावा अगर है, उसके बारे में सोचते हैं तो उनका दिल टूट जाता है, वो परेशान हो जाते हैं। बात बहुत जल्दी करेंगे, कम्युनिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। बिकॉज 8 of Wands की एनर्जी जब आती है तो बहुत पैशनेट, बहुत एग्रेसिव, बहुत स्पीड, बहुत जिसे कहेंगे लाइटनिंग स्पीड की एनर्जी है कम्युनिकेशन। और एनर्जी ये दिखाती है कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि इन्हें डर है अब रिजेक्शन का। इन्हें डर है कि जैसे इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, कहीं आप इनके प्यार के ऑफर को रिजेक्ट ना कर दें और देर ना हो जाए। बिकॉज 2 of Cups की एनर्जी है। 2 of Cups इज़ द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप एंड लव विच दे फील फॉर यू। इन्हें मालूम है कि जो बैलेंस ये ढूंढ रहे हैं ना इमोशनली, वो आपके पास आके ही मिलेगा। और वो जो प्यार का कप ये इग्नोर करके चले गए थे, अब ये आपको वापस लौटाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं येस दिस पर्सन वांट्स यू। बिकॉज हो सकता है कि बहुत सारी चॉइसेस थी इनके पास जब आपने इनको अप्रोच किया, और हो सकता है ये फाइनेंशियली उलझे हुए थे, या ये पर्सन वैसे ही मटेरियलिस्टिक सोचते हैं बहुत ज़्यादा और अपने इमोशंस को साइड पे रखते हैं। तो ये पर्सन जो है ना आपके ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सेटिस्फाइड होने वाले पर्सन हैं, मगर इमोशनली ये एम्प्टी है, इनका कप एम्प्टी है। तो इमोशनली ये बहुत तन्हा है। हो सकता है मटेरियलिस्टिकली या दुनियावी तौर पे बहुत सक्सेसफुल हो आपके पर्सन, और मगर उनको ये पता है कि मैंने जितनी मर्ज़ी वेल्थ कमा ली, जो मर्ज़ी हो, सब कुछ मेरे पास होने के बावजूद भी मेरी ज़िंदगी में इमोशंस और सच्चे प्यार की कमी रही है, और वो सच्चा प्यार इन्हें आपसे ही मिलेगा। ओके, आई एम गोइंग टू चेक जस्ट 3 cards फ्रॉम हियर। व्हाट इज़ द एनर्जी? Princess of Cup, which shows that this person wants to propose you. Confirmation, Princess of Cups, which shows emotions, immature although, but yes, they are maturing in them. Okay, Ace of Disc, they want to have a new beginning with you. आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। Ace of Disc यानी Ace of Pentacles की एनर्जी है। दैट मीन्स 1 महीने के अंदर ये रिलेशनशिप बिगिन करना चाहते हैं। एंड द लास्ट कार्ड इज फेलियर,
7 ऑफ डिस्क। इन्हें पता है कि अगर आपको इन्होंने खो दिया, अगर आप तक आने में इन्होंने देर कर दी, इट विल बी हिज और हर बिगेस्ट फेलियर इन लाइफ। दैट विल बी द बिगेस्ट फेलियर इन लाइफ विच दे डोंट वांट। ओके, अब हम कुछ यहाँ से इन कार्ड्स के थ्रू मैं चेक करूँगी। एनर्जी तो यही आई है कि आपके साथ नई शुरुआत चाहते हैं, मगर उन्हें एक ही डाउट है कि आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन है जो वो नहीं चाहते। अगर वो हैं तो वो आपकी तरफ नहीं आएंगे। ओके, सो यू नीड टू क्लियर दिस मिसअंडरस्टैंडिंग बाय टॉकिंग टू योर पर्सन। अगर आप बात कर सकते हैं कीजिए, अगर उनका कम्युनिकेशन आता है तो एक बार ज़रूर बात कीजिए, बिकॉज बात करने से ही ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है आप लोगों में दूर होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। सोलमेट का कार्ड आया है, which is the confirmation for this 2 of cups. It's the same energy confirmation. आप दोनों एक दूसरे के ट्रू मेट्स हैं, सोल मेट्स हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ पार्टनर। आप इमोशनली इनसे कनेक्टेड हैं, एनर्जेटिकली इनसे कनेक्टेड हैं, साइकोलॉजिकली इनसे कनेक्टेड हैं। हो सकता है आप इन्हें ड्रीम्स में देखते हैं और ये आपको ड्रीम्स में देखते हैं, और चाहे आपकी बात ना हो, कनेक्शन ना हो, बट बात होने वाली है। आई हैव गॉट टॉकिंग कार्ड हियर। सो इंटरेस्टेड, they are saying that I'm interested in you, awaiting messages, text, call, email, talking more. Definitely they want to talk to you now and sort the things, sort this misunderstanding which is harming your relationship. अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी उनकी तरफ से है या उन्हें लगता है आपकी तरफ से है, तो इस कन्फ्यूजन को आपको दूर करने की ज़रूरत है, और यही वजह आप दोनों के बीच का जो गैप या सेपरेशन है। ओल्ड स्कूल, बिकॉज आपके पर्सन है ना थोड़े ओल्ड स्कूल मटेरियल है, आउटडेटेड थिंकिंग है, कंडीशनिंग उनकी ऐसी है, वो बार बार पुरानी बातों को याद करते हैं अपने दिमाग में। तो हो सकता है आपने कोई ऐसी बात उनसे कही है थर्ड पर्सन से रिलेटेड जो उनको हर्ट की है, और उसी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई और रिश्ता, उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच की डिस्टेंस की वजह है। द स्नेक, कंपटीशन एंड एनर्जी, द अदर पर्सन लुक ओवर योर शोल्डर। तो वो आपसे यही कह रहे हैं कि उन्हें यही लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई और है तो उनके लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप उनको चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी में उनकी जगह बनाने के लिए थर्ड पर्सन को आपको रिमूव करना पड़ेगा, बिकॉज उनका ये मानना है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, आप बहुत अनकन्वेंशनल हैं, आप उनके साथ वन नाइट स्टैंड चाहते हैं, ऐसा वो सोचते हैं, राइट। अगर आप रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, हैमर की एनर्जी है, तो आपको थर्ड पर्सन को ज़रूर अपनी ज़िंदगी से हटाना पड़ेगा, और उनको इस बात की क्लैरिटी आपको देनी पड़ेगी कि आपकी ज़िंदगी में उनके अलावा कोई और इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली ये रिश्ता ज़रूर बनेगा और कम्युनिकेशन होगी, बातचीत होगी, बिकॉज आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट्स हैं, बहुत गहरा कनेक्शन है। तो ऐसे पर्सन को अपनी ज़िंदगी से मिस मत कीजिए। अगर उनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो उसे जितनी जल्दी हो सके दूर कीजिए। दिस इज़ माई गाइडेंस टू यू। इस वीडियो की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट्स में ज़रूर 1111 लिखिए, बिकॉज दैट्स माई एंजल स्पिरिट नंबर, और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, उन तक भेजिए जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, और उनको इस गाइडेंस का, इस डिवाइन गाइडेंस का कोई बेनिफिट मिल सकता है। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, and you can reach me on my number 8826055760 for your personal guidance and personal love readings as well. Thank you so much.